अब जरा बात कीजिए, अब मसला अब क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पी ऑफ जे पहला वो नंबर है जिसके लिए आपके पास पी ऑफ जे फॉल्स है। सो पी ऑफ जे माइनस 1 के बारे में आप क्या कहते हैं? वो भी नहीं होगा। बहुत अच्छी है, ऐसा की बात है। अगर ये जे माइनस 1 ट्रू है और एक और चीज भी हमने अज्यूम की, देखिए हमारे पास हमने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि 1 और 2 जो है ये दोनों यानी ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये नेगेटिव। अब अगर p ऑफ j माइनस 1 ट्रू है तो मैं 2 को रन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट 2 से क्या फॉलो करेगा कि p ऑफ j प्लस 1 के लिए p ऑफ j के लिए p ऑफ j क्या हो जाएगा? ट्रू और इस स्टेटमेंट, ठीक है। हम ये कह रहे हैं p ऑफ n के लिए p ऑफ 1 ट्रू है और हर दो पेयर के लिए ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। हम ये कहा कि p ऑफ j द स्मॉलेस्ट सच नंबर फॉर व्हिच दिस स्टेटमेंट इज, जिसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि p ऑफ j माइनस 1 जो है ये ट्रू है, और जैसे ही p ऑफ j माइनस 1 ट्रू है तो ये स्टेटमेंट ये कहती है कि p ऑफ j को क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। So by true p of j is true। आपको मसला नजर आ रहा है? क्या मसला नजर आ रहा है? कंट्राडिक्शन। पहले कहते हो कि फॉल्स है, हां, फिर कहते हो कि ट्रू है। पहले कहते हो कि p of j फॉल्स है, फिर कहते हो कि p of j ट्रू है। So what you get is a contradiction। और जैसे ही कॉन्ट्रडिक्शन मिला तो इसका मतलब है कि ये जो हमने अज्यूम किया था, ठीक है, ये अजम्पशन गलत है और इसकी नेगेशन ट्रू है, ठीक है। और नेगेशन क्या होगी? So it's a very simple proof. मुश्किल नहीं है, just think about it. It's a very logical, it's coherent, it's easy, it's a sweet proof. We're going to show that it's basically अब इनका p of j is false, it is true but p of j minus 1। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि p of j सिर्फ false, मैं कह रहा हूँ p of j को अपने ध्यान में 10 इमेजिन कर रहे हैं कि j से जो है उसके लिए false है और j is the first number, वो पहला, ये सबसे छोटा नंबर है जिसके लिए p of j false है। इससे तो मैं ये कह रहा हूँ ये सबसे पहला नंबर है for which p of j is false। इसका मतलब ये है कि j से पहले जितने भी नंबर्स हैं सही है। इसका मतलब ये है कि j माइनस 1 से सही है और in the eyes of condition 2 j को क्या होना चाहिए? अगर j को false assume करते हैं तो j ट्रू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि contradiction। p of j minus 1 सही है, p of j minus 2 हम previous की बात नहीं कर रहे। Second statement is not about previous, second statement is about next। तो j माइनस 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? j माइनस 1 प्लस 1। j माइनस 1 है उसका प्रूफ बता रहा है कि p ऑफ j राइट ऑफ सेकंड j शुड बी ट्रू है। वैसे एक सवाल आप पूछ सकते हैं, एक सवाल तो पूछना चाहिए, ये हमने कहीं इस्तेमाल नहीं किया, ये क्यों? स्टार्टिंग है ना, ये तो अज्यूम कर लिया था ना पहले। ये हमने ये क्यों रखा है? अगर हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं बगैर इसको इस्तेमाल किए हुए तो इसका मतलब ये है कि दैट्स एन एडिशनल असम्पशन, और एडिशनल असम्पशन हमारे थ्योरम को वीक कर देता है। तो हमने प्रूफ में तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया कि p of j जो है कि 1 is true। ये अगर मान लेंगे तो ट्रू हो जाएगा। तो ये है कि यहाँ पर क्या मैंने सवाल किया है नहीं, p of 1 को ये भी नहीं, मैंने पार्ट 2 इस्तेमाल किया है, पार्ट 2 किया है, पार्ट 1 का इस्तेमाल नहीं। तो मैं कह रहा हूँ हमने किया है सब चुपके से।
जे माइनस वन का पी ऑफ जीरो हो जाएगा, जीरो नेचुरल उसके बाद अगर जे की वैल्यू जो फंक्शन कर दे जीरो कर लेगा माइनस वन रखना है। उसको ऐसे सोचा, उसको ऐसे यूज तो नहीं किया, पर ऐसा सोचा है कि 1 और 2 ट्रू है आपके पास, बाकी उसको सिर्फ ऐसे सोचा 1 और 2। हम उसे इस्तेमाल देखें, आप एक थ्योरम लिख रहे हैं ना भाई, प्रूफ लिख रहे हैं, आपने दो चीजें अज्यूम की, तीसरी प्रूफ कर। आप ये कह रहे हैं कि यार ये जो पहली दो में से जो पहली चीजें वो तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, इसको प्रूफ कर। इसका मतलब है कि ये एडिशनल है, ये एक्स्ट्रा चीज है। अगर मैं इसे हटा दूं तो मेरा रिजल्ट जो है वो और जानदार हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने असम्पशंस को वीक कर दूंगा। तो अगर पी ऑफ 1 कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, तो मतलब है अगर इसको मैं हटा दूं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो है और ताकतवर हो जाएगा। जबकि मैं कह रहा हूं कि ये इस्तेमाल हुआ है एक जगह खामोशी के साथ। देखो J-1, J का हमें पता ही नहीं, J पता नहीं, तो 10 लाख वाला नंबर है, और J-1 जो है वो 9,99,999 नंबर है। J-1 का जो है 1 के साथ क्या डालूं? हमने वलीद कहाँ इस्तेमाल किया? कुछ और कर हम यहाँ पर ले रहे हैं, J जो है ग्रेटर देन 1 देना। क्यों? मैं बताऊं सर, सर आपने जो पी ऑफ एन को फॉल्स किया है ना, मेरे ख्याल में यहाँ पर आपने यूज किया, यही हमने गलत किया ना। हाँ नहीं, यहाँ पर आपने पी ऑफ एन को ट्रू कंसीडर किया है, इसका मतलब है पिछले वाले भी सारे ट्रू हैं। इधर 10 पी ऑफ एन इज ट्रू, और इसी चीज को थ्योरम का स्ट्रक्चर समझ आ रहा है वो क्या कह रहे हैं? हाँ सर, वहाँ पता नहीं। देखिए असल बात ये है, ठीक है, वो ये है कि ये J जो है ये 1 नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 है। J जो है ये 1 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर J 1 हो जाए तो P of 1 तो ट्रू है ना, तो इसको फॉल्स नहीं कह सकता। इसका मतलब ये कि जब मैं ये कह रहा हूं कि J स्मॉलेस्ट नंबर है such that P of J is false, I'm assuming that J is bigger than 1. J is not bigger than 1 because अगर J 1 हो जाए फिर तो it's going to contradict already your assumption 1. ठीक है, so J must be bigger than 1. It can't be 1. फिर वहाँ लिखना पड़ेगा ना J ग्रेटर देन 1। हाँ, ये लिखेंगे फॉरवर्ड P of J is false और ऐड कर दें, ये मैंने इंटेंशनली खुद नहीं लिखा ताकि इसके बारे में बाद में सवाल हो। ठीक है, where J could be anything but 2, 3, so on and so forth. और अब आप समझ सकते हैं कि ये 2, 3 क्यों ले रहे हैं? इस वजह से ले रहे हैं कि अगर J 1 हो गया तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो लेट्स समराइज इट। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये कहता है, आपको अगर साबित करना है कि एक स्टेटमेंट, एक प्रोपोजिशन सारे आंसर के लिए ट्रू है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दो चीजें शो करनी पड़ेगी। एक ये कौन के लिए ट्रू है, और दूसरा ये कि हर केस के इम्प्लाई कर रही है स्टेटमेंट। और जैसे ही आपने ये प्रूव किया तो यू हैव इस इंडक्शन, इस मेथड को कैसे प्रूव करना? That's a proof of a method actually. Isn't that interesting? That you use a method, that's a different story. But now you're proving a method. वाकई इस method has. अगर आप ये कहते हैं कि मैंने इस मेथड से कैलकुलेट किया एक चीज, so what's a guarantee that you have used the correct method? मेथड भी तो करेक्ट होना चाहिए। We are saying that आप negate कर रहे हैं। negate करने का मतलब ये है कि ऐसे n होंगे जिनके लिए P of n false है, और सारे n हो सकते हैं। अगर हम J फर्स्ट कर देते हैं वो पहला n है जिसकी P of J false है। ये कह रहा हूँ कि P of J नहीं, J वो पहला नंबर है जिसके लिए P of J false है, तो इसका मतलब है कि J से पहले जितने भी नंबर हैं उनके लिए P जो है वो ट्रू है। इसका मतलब ये है कि P of J minus 1 स्टेटमेंट भी जो है वो ट्रू है, और पार्ट 2 को हमने क्योंकि ट्रू अज्यूम किया लिहाजा P of J ट्रू हो जाएगी। दैट्स अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, J can't be 1 because हमें फॉर श्योर पता है कि J equal to 1 के लिए P of 1 is J can be anything else except 1. ठीक है, so that's a proof of what we say. ठीक है,
ये हो गया। अब उसके बाद फिर आते हैं इसके एग्जांपल्स की तरफ। pretty much sure सब लोग को इंडक्शन आता होगा। करवाते हैं इंडक्शन वगैरह की प्रॉब्लम। जी सर। बातें होंगे करवाना चाहिए और बगैर पहले उसके करवाने के try to give them the picture basically that what this method is saying, why you have two steps actually, why you have two steps, why this is what's so different about this one back. How are you gonna do it? We can do lots of things. We can do lots of things. मेरे पास आएगा फर्स्ट ईयर में। Let's begin with something basic. ठीक है? कौन सी चीज से स्टार्ट करें? उसी सम से स्टार्ट करें। For example, okay, let's sum कीजिएगा proof. Let's do this again. 1 square plus 2 square plus, for example, नहीं, so ये होता है 1 plus 3 plus 2 and minus 1, and you have order क्या होता है n plus 1। ठीक है, आगे चल के हम इसको पिक्टोरियली भी देखेंगे। Start something which is nonsense. It makes complete sense. Anyway, so we want to prove this basically identity. Now let's apply. We want to show this. So सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रूफ करते हुए आप ये कहेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती, अगर आप लॉजिक नहीं पढ़ाएंगे बुनियादी बेसिकली कैसे समझाएंगे इंडक्शन? नहीं समझ। कैसे समझाएंगे इंडक्शन बच्चों को? नहीं समझा। यही पॉइंट सोच रहा था सर मैं, हमारे पास फर्स्ट ईयर में ये है, इवन प्रूफ का भी कहते हैं, तो मैं यही सोच रहा था हमने स्टार्ट में वो पढ़ाया नहीं, तो फिर बच्चों को कैसे बताएंगे कंट्रोडक्शन से हम इसको प्रूफ कर। हो सकता है कि आगा खान वाले है सर एक्सीलेंट, they will be saying इसको निकाल दो, हमें प्रूफ नहीं चाहिए, ये है बड़ी मेहरबानी उनकी। बाइनोमियल का ही प्रूफ है सर। मेरा सवाल ये है कि हाउ यू गोना, ये बहुत यू गोना शो दैट ऐसे बगैर रीजनिंग के एक्सप्लेन किए हुए कैसे समझाएंगे कन्विंसिंगली? रट्टा लगवा सकते हैं आप उनसे, ठीक है? मैथ में भी टिका के रट्टा लगता है, ऐसे ही होता है सर। हमें भी पता है, आपको भी पता है, ठीक है? आप ट्रिक्स बताते हैं बच्चों को, प्रॉब्लम ऐसा सॉल्व होता है। जब आप ये बता रहे हैं ना प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है, ये कर लिया करो, इसको इधर रख लिया करो और इसको इधर रख के फिर ये कर दिया करो, ठीक है ना? ये बटरफ्लाई मेथड है। चलो हम बताएंगे बच्चों को फ्रैक्शंस ऐड करने, तो रीजनिंग नहीं बताए, हम ये कहेंगे ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और फिर ऐड कर दो। That's what our teaching method is usually. I'm not saying about you. That's what our butterfly method. बच्चों को भी ये, और उनको भी पसंद होती है ये चीजें। छोड़ो यार क्या रीजनिंग, जो ये ठीक है ना, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, हो गया सवाल सॉल्व। But maths is not about that they should get, butterfly method. It's about that they should know the reasoning. So it's a good source basically, put you in thinking at it. Anyways, so based on principle of mathematical induction, हम सबसे पहला काम करेंगे जी, okay, let's give this statement a name. हम ये कह रहे हैं P of n एक proposition है, एक statement है, और statement in the logical sense, जिसका मतलब ये है कि आप 1 से लेकर 2n-1 तक ऐड कीजिए तो आपके पास क्या आएगा? Square. Now we're gonna do what you say basis step. ठीक है? अब क्योंकि आप ऑलरेडी कन्विंस्ड है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इंट्यूशन से प्रूफ से एक ठीक प्रूफ है, रशीद भाई के अलावा तो दिल को नहीं लगती होगी बात। सिंपल तो है, सही है। महीनों पे चलता। So you have the basis step. What are the basis steps? It says that check P of 1, और P of 1 को किसी चीज से इंप्लाई नहीं करना, बिकॉज ये डिमांड नहीं कर रही है कंडीशन। ये कंडीशन कह रही है सिंपल चेक करें क्या P of 1 ट्रू है, और वो क्या से चेक करेंगे? जस्ट सब्स्टिट्यूट n। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पहले n ऑड नंबर्स लें तो यू गोना गेट बेसिकली व्हाट यू हैव। सो P of 1 से क्या मुराद होगा
कि क्या 1 which is the first odd number is going to give you 1 square. So the answer is that yes. आगे चलते हैं हम बच्चों को पता से पहले 2-3 वैल्यू के लिए चेक करें, एक के लिए चेक करें, प्रिंसिपल बताता है एक के लिए चेक करें काफी। आगे चलो, दूसरा स्टेप क्या होगा, व्हाट यू कॉल द इंडक्टिव स्टेप, P of K. ठीक है। इसके डायनामिक्स समझ के दिखाएं। ये कहते हैं कि जी आप अज्यूम करें कि P of K ट्रू है, ठीक है, और साबित करें P of K plus 1 ट्रू है। हम ये कहेंगे, ये सपोज करें कि P of K which is that 1 up to 2K minus 1 which is K square is true, ठीक है, and we want to show ठीक है, we want to show that This is true. okay, so P of K plus 1 which is what? 1 plus Okay, 1 plus so on and so forth plus 2K plus 1 वो ऐड कर देंगे is equal to K plus 1 square। ये हमें समझ, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ ये समझना है, आपके पास केथ स्टेटमेंट का ट्रूथ मौजूद है, आपको K plus 1 स्टेटमेंट का ट्रूथ प्रूव करना है। और कैसे प्रूव करना है कि जी आप, यानी हम ये कह रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करते हुए इसका ट्रूथ साबित की। तो तरीका ये हो सकता है, जो कि होना चाहिए, ठीक है, कि क्या आप इस स्टेटमेंट को इस स्टेटमेंट की शक्ल में लिख सकते हैं? क्या आप इसको इसकी शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो इसके ट्रूथ को इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा ब्यौरा करते हुए यू कैन प्रूव दिस। सो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहता हूं कि ये जो P of K plus 1 है, यानी ये जो मेरे पास तरफ है, ठीक है, प्लस K plus 1, ठीक है। और जब प्रूव करना होता है स्टेटमेंट को, तो हमें ये शो करना है बेसिकली कि इस साइड को जब हम सिंपलीफाई करेंगे वी गोना गेट दिस। सो मतलब भी ना दोनों तरफ जो है ना उसको सिंपलीफाई करें और बराबर आ जाए। यू हैव टू टेक दिस साइड एंड डू समथिंग एंड दिस साइड। तो तरीका बहुत सिंपल, हमेशा यही होगा एंड इज गोइंग टू यू नो, ये एक ही रेसिपी है व्हिच वर्क्स, एट लीस्ट इट वर्क्स फॉर मी ऑलवेज। तो ये है कि ये जो K plus 1 वाली स्टेटमेंट है, क्या इसके अंदर ये स्टेटमेंट बैठी है कहीं खामोशी के साथ? अगर बैठी है तो उसे जाहिर कीजिए, और आप जैसे ही जाहिर करेंगे आपको मसला होगा। देखिए आप 1 से लेकर सम ले रहे हैं 2K plus 1, तो इससे पिछली टर्म है नेक्स्ट टर्म। अब मुझे इस पूरे सम के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, मगर इस हिस्से के बारे में मुझे पक्का पता है ये K का स्क्वायर। पूरे सम के बारे में नहीं पता कि ये क्या है, मगर इस हिस्से में के बारे में मुझे पक्का पता है कि ये K का स्क्वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ बाय हाइपोथेसिस इस पूरे को, क्योंकि मैंने अज्यूम किया हुआ है, इज बेसिकली K स्क्वायर K plus 1 whole सिर्फ यहाँ पर एक क्लेवर बात ये है कि कैसे K plus 1 स्टेटमेंट को आप डिपेंड करवा देंगे K स्टेटमेंट, और जैसे ही आपने K स्टेटमेंट में K plus 1 स्टेटमेंट में K plus 1 K स्टेटमेंट जाहिर करवा दी, just use your hypothesis and insert it there and do it. सर इस बीच में एक होगा ना 2K plus 1 2K minus 1 बीच में 2K भी तो होना चाहिए। 8 नंबर आठ है, वो ही हो जाएगा। उसके -1 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो वो 2 के इवन में हम प्लस नहीं है। just take the 2 minus 1
This is what we call K plus one. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि ये k plus 1 टर्म्स का सम जो है k plus 1 जो है स्क्वायर आ गया, therefore p of k plus 1 is true। और इसका मतलब क्या है कि हमने दोनों assumptions प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के वेरीफाई कर दी, और वो जैसे ही वेरीफाई हुए मैथमेटिकल इंडक्शन हमें अलाउ कर रहा है कि मैं ये कंक्लूड कर दूं कि अब p of n is true। कहीं यो पी ऑफ के स्टेटमेंट ना या करो उन में सा बिनी पास जो लास्ट टर्म 2 के प्लस 1 बिनी पास ऐड गई ये भी कर सकते एक ये भी मेथड यदि आप ठीक है, ये उसका उठा लें और उसके बाद अच्छा, इस मेथड की लिमिटेशन ये है कि ये इस किस्म के प्रॉब्लम्स में आपको काम आएगा, मगर जो डिफरेंट नेचर के प्रॉब्लम्स होंगे वहां काम नहीं आएगा। सही बात। मिसाल देता हूं मैं आपको, यानी ये सम वगैरह करना हो तो कम आएगा। अरे मुझे ये बता सकते हैं 2 से लेकर 2n का सम क्या होगा? इसका सम क्या होगा? 2 फॉर्मूला के सम बना हो n into n plus 1 n into n plus 1 n पर एक अगर 2 जो है वो हम पार निकाल लेंगे। ठीक है, ये है। आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप 1 से लेकर n तक ले लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 1 से लेकर, है ना? इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, इसका भी पता है, इससे भी फाइंड कर फॉर्मूला। ये भी तो आगे कुछ उसकी तरफ से जो बहुत अच्छा सवाल है। It works. देखिए ये इम्पोर्टेंट बात है समझना कि हम कहाँ Now here's the thing. सर को बताने एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है कि 6 power n minus 1 प्रोपोजिशन ये है, raised to n minus 1 is divisible by this problem हमें पता n क्या है, तो क्या 6 का स्क्वायर minus 1 2 minus 1, this think about that. You're not proving one statement. देखिए इंडक्शन की जो बात है, जो मैंने पहली बार समझी यार कितने मजे की बात है, you're not proving one statement, you are proving infinite number of statement, infinite number of roughly theorems prove कर रहे हो एक theorem। It's beautiful thing. Anyway, that's a proposition, ठीक है। अब यहाँ जिस स्ट्रैटेजी की तरफ आप रेफर कर रहे थे ना बेटा, क्या नाम वो यहाँ वर्क नहीं करेगा। आप रेफर कर रहे थे, स्टार्ट गोइंग टू वर्क जी, add both sides. I mean, what if you don't have a sum, you have something else? What if you want to show this? अगर मैं ये p of n ले लूं कि जी अगर एक सेट का ऑर्डर n है तो उसके पावर सेट का ऑर्डर जो है 2 is to n, start going to work at both sides। ठीक है, इनइक्वालिटी प्रूव कर रहे हैं कि पावर n जो है is always less than or equal to n factorial, true। So what is going to true for बाद के लिए ट्रू होगी, if n n equal to 1 के लिए ट्रू 2 के लिए हो जाएगा।
Anyway, okay, so that's different. So फोर्स हो गया हाँ जी। फोर्स तो इंडक्शन हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है कि जहां पर आपको कोई भी प्रोपोजिशन प्रूव करनी हो n से रिलेटेड, नेचुरल नंबर से रिलेटेड, चाहे वो कैलकुलस में हो, चाहे वो आप ग्रुप थ्योरी में प्रूव कर रहे हो, चाहे आप ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव कर रहे हो, ठीक है। So it's not about only computing sums, it's about proving any proposition about natural. Anyway, so how are you going to do this? Basis is step. क्या करेंगे जी? We say that okay, let's take n to the 1 and check whether p of 1 जो है which is 6 minus 1 is divisible by 5. 5. It is 5. इंडक्टिव स्टेप भूलना नहीं है। देखें, अगर आपके पास एक माकूल अंडरस्टैंडिंग है थ्योरम की, और छोटा सा पार्ट होगा जहां आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब आपको जो है थ्योरम खुद बताएगा क्या करना। तो हम कहेंगे जी सपोज करते हैं कि p of k is true, that is 6 power k minus 1 is divisible by 5. is divisible by 5. by 5. तो 5 का मल्टीपल होगा। divisible by 5. और हमारा क्लेम क्या है? p of k plus 1 which is also divisible. ये हमें शो करना है और इसको इस्तेमाल करना है। ये बुनियादी पॉइंट है, इसको इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं कि जब k plus 1 जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है उसको आप कैसे क्लेवरली एक्सप्रेस कर देते हैं k के टर्म्स। यस सर। जैसे ही आप कर देंगे ठीक है जी। अच्छा, इसकी डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है? एक नंबर अगर दूसरे को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है? मल्टीपल। तो इसका मतलब ये है सो 6 पावर k minus 1 जो है 5 times 5m for some m belongs to integer. for some m and c। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूं यानी अगर एक नंबर डिविजिबल है 5 से तो उसको मल्टीपल होना पड़ेगा 5 का। तो सवाल ये है कि जब मैं ये कह रहा हूं कि क्या मैं 6 p of k plus 1 true है, यानी मैं ये कह रहा हूं क्या 6 power k plus 1 minus 1 जो है वो मल्टीपल है 5 का। अगर मैं ये शो कर देता हूं तो इस जी सर। almost done. What would be 6 power k plus 1 minus 1? What do you think what we should do? देखें, क्योंकि आपने मकसद समझ लिया एक बात का, वो ये कि कैसे k plus 1 चीज को एक्सप्रेस करें kth के टर्म्स में, आपका मसला हल है। तो अगर आप क्या करूं मैं 6 power k into 6 minus 1। तो अब अगर मैं 6 power k की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूं minus 6 plus 1 the last one. 5m plus 1 and 6 minus 1 ऐसे ही है। जी सर। अगर 6 पावर k का क्या मतलब है? अगर 6 पावर k minus 1 5m है तो 6 पावर k 5m उधर ले जाए, उधर ले जाए। एडिटिव बार बार कहते रहो ताकि ये आदत जो है ना पड़ जाए। जब आप खुद कहें ना उधर ले जाए तो आपको थोड़ा सा महसूस हो कि नहीं ये नहीं कहना होता, ये नहीं कह रहा है, ये नहीं कहना होता उधर ले जाए। So you got this actually, and once you got this, just think about it. What you get? You got 30m plus 6 minus 1, which is 5. Now, what do you know about this? 5 को distributive. Therefore, Distributive. this is divisible by, and therefore, this statement is true. So induction is not only related with telling that sums are true, but they can prove all kinds of statements. हर जगह इस्तेमाल, ठीक है। Let's do some more experiments.
6. मतलब कोई इनइक्वालिटी आ रहा है इनइक्वालिटी नहीं करेंगे यार क्या होगा फाइल को क्यों छोड़